नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस बहुत ही स्पेशल वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है फोर्ड एंडेवर, उसका सबसे स्मॉलेस्ट वेरिएंट यानी कि सबसे लोवेस्ट वेरिएंट, और साथ ही में पेट्रोल इंजन यहां पे है, बट 4x4 है। चलिए बात करते हैं एक एक चीज़ों की नई फोर्ड एंडेवर के बारे में। मैंने आपको टॉप एंड डीजल जो है वो पहले एक बार दिखाया है, अगर आपने नहीं देखा है उसका वीडियो तो देख लो। कंप्लीट वॉक अराउंड वहाँ पे दिया था, क्या क्या फीचर्स क्या क्या चीज़ें वगैरह आती है। यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ लोअर एंड या सबसे कम प्राइस में मिलने वाला 4x4 पेट्रोल इंजन, जो कि सरप्राइजिंगली सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन भी है। जी हाँ, इसमें 2 डीजल ऑप्शन और 1 पेट्रोल ऑप्शन आता है। इनफैक्ट 30 डीजल ऑप्शन आते हैं। 2 लीटर जो है वो सिंगल टर्बो ड्यूल टर्बो दोनों के साथ में आता है, बट सबसे ज़्यादा पावर ये इंजन में है। ओके जी, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। और फोर्ड जो है अभी तक सुधरा नहीं है, उन्होंने चाबी वैसी ही बरकरार रखी है। लॉक अनलॉक 2 बार बूट दबाने से बोर्ड जो है वो अनलॉक हो जाता है, खुलता नहीं है, ओपन नहीं होता पहले की तरह। क्यों नहीं होता ये बताता हूँ, क्योंकि ये लोअर वेरिएंट है, आपको समझ ही आ गया होगा, बट फिर भी अभी डिटेल में बताता हूँ। सामने की तरफ आपको नई वाली डिज़ाइन देख पा रहे हो आप। मैंने जब पहली बार वीडियो बनाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि भाई साहब गजब लग रही है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सिंस पुरानी वाली गाड़ी राइड क्वालिटी वगैरह सब बढ़िया थी, तो दिस शुड बी अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट अगर इंडिया में आया तो, बट फोर्ड भाग गई। ठीक है, एनीवे यहाँ पे जो है हमारे पास में क्या कुछ चीज़ें कैसे अवेलेबल है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इधर की तरफ DRL और साइड में LED लाइट्स रिफ्लेक्टर में है। वेरी गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी लाइट्स, अच्छा थ्रो है उनका। लेकिन जो इंडिकेटर है वो अभी भी हेलोजन में छोड़ दिया गया है। यहाँ पे आपके पास में नीचे फॉग लैम्प जो है वो देखने को मिल रहा है। फ्रंट में कोई पार्किंग सेंसर्स नहीं है, जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आता है। उसमें 360 डिग्री कैमरा भी आता है, उसमें ADAS फंक्शंस भी आता है। तो रडार यहाँ पे सब मिसिंग जो है वो आपको लग रहे होंगे। इस मार्केट में पर्टिकुलरली जो है टोइंग हुक यहाँ पे दिया जाता है, जो कि अदरवाइज जो है यहाँ देखने को नहीं मिलता है। बाय द वे, फोर्ड यूजेस अ टोइंग हुक जिसका थोड़ा सा जो टो है, जो बार है वो थोड़ा सा मोटा है, एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम विद मेनी टोइंग हुक्स एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करते हैं। तो थोड़ा सा वो एक चीज़ है, बट कोई ना, कौन सा फोर्ड देख के सुधारने वाला है। अमेरिकन को लगता है हम सब चीज़ें बेस्ट बना रहे हैं ऑलरेडी। एनीवे, इधर जो है गुडियर के टायर्स हैं, जो कि एक्चुअली अच्छे टायर्स जो है यहाँ इस्तेमाल किए गए हैं। 255/65 R18 ये टायर साइज़ है। 18 इंचेस लोअर ट्रिम्स के लिए, टॉप एंड 21 इंचेस के साथ में आता है। जी हाँ, मड प्लस नो रेटेड है। एक्चुअली वेरी गुड परफॉर्मिंग टायर्स, जहाँ तक परफॉर्म कर रहे थे बहुत बढ़िया कर रहे थे। अलॉयज ऑल्सो पुराने वाले एंडेवर की थोड़ी सी याद दिला रहे होंगे आपको, एंड लुक्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है। टर्बो यहाँ पे मेंशन है बिकॉज दिस इज़ अ टर्बो इंजन। अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ आई, मेरे को लगा मेरा फ़ोन तो मेरे जेब में, पता नहीं आवाज़ किसकी आई। एनीवे, यहाँ पे टर्बो इंजन है, 2.3 लीटर इकोबूस्ट इंजन है। इसके बारे में बात करेंगे। इट्स अ फैंटास्टिक इंजन। फोर्ड एवरेस्ट, जी हाँ, मैंने बताया कि एंडेवर जो भाई देखो गाड़ी तो वो है लैंड क्रूजर। एनीवे भाई सही सही मज़े काट रहा भाई, देखो शूट कर लेंगे भाई। ठीक है, वो बेसिकली फोर्ड के ऊपर धूल उड़ा के जा रहे हैं। ओके, तो मैं ये बता रहा था आपको कि एवरेस्ट जो है वो एंडेवर नाम से इंडिया में आती, क्योंकि एवरेस्ट नाम जो है रजिस्टर्ड नहीं था, और इसलिए जो है अदरवाइज एवरेस्ट नाम से इंडिया में भी आती, अगर रजिस्टर कर पाते तो 4x4 आता है। जी हाँ, 4x2 नहीं आता, इस मार्केट में आता ही नहीं है, क्योंकि इज्जत नहीं है कुछ 4x2 की, इसलिए 4x4 ही आता है। मैं सच बता रहा हूँ, कई लोग क्या होता है, मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरे ऑडियो का रील बना लेते हैं। आपको रील बनानी है, इस बात की बनाओ जो मैं बताता हूँ अभी आपको। इंडिया और कुछ मार्केट्स को छोड़ दो, 2-4 मार्केट्स को, बाहर एंडेवर की ढेले भर की इज्जत नहीं है, कोई नहीं पूछता है। इनफैक्ट फोर्ड जो कंपनी है, जो बनाती है, अमेरिकन कंपनी है, अमेरिका में भी इसको नहीं बेचता है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी छोटी कार है। इंडिया में हमने सर पे चढ़ा रखा है। और अगर आपको लग रहा है कि केस फॉर्च्यूनर के साथ नहीं है, तो फॉर्च्यूनर की इज्जत कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं है भाई, उसकी थोड़ी सी बेटर है, क्योंकि उन मार्केट्स के लिए फॉर्च्यूनर जो है वो भी छोटी है, बट फिर भी फॉर्च्यूनर थोड़ी ज़्यादा बिकती है, ज़्यादा एक्सेप्टेबल है कई कंट्रीज़ में एज़ कम्पेयर टू एंडेवर या एवरेस्ट। इसलिए एवरेस्ट, दो इट्स अ वेरी गुड कार, एंडेवर जो है इट्स अ वेरी गुड कार, फिर भी इसको कई मार्केट्स के लिए वायबल नहीं समझा जाता है। डिमांड ऑनेस्टली इसकी और होनी चाहिए फॉर मल्टीपल रीजंस, बट कभी पिक नहीं किया, क्योंकि इसके बेटर ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल है आउटसाइड इंडिया, जब आप देखते हो तब। एनीवे, अच्छे अप्रोच डिपार्चर एंगल पहले वाली एंडेवर जैसे ही है। जिन लोगों को भयंकर ऑफ रोडिंग करनी है उनको ऑब्वियसली कुछ कुछ चीज़ें और चेंज करवानी पड़ेगी। लोअर वेरिएंट है, लेकिन रियर वाइपर, वॉशर, डीफॉगर सब अवेलेबल है। पीछे की तरफ आप जो है एंटीना देख पा रहे हो। रियर कैमरा जो है अवेलेबल है, इसकी क्वालिटी की भी बात करेंगे। और पेट्रोल इंजन है, तो कोई DEF VF वाला चक्कर जो है यहाँ पर नहीं है। अनलॉक नहीं है क्या गाड़ी? अनलॉक नहीं है। अनलॉक करने के लिए एक चीज़ और ही बता दूँ, हाथ डालो, रिक्वेस्ट सेंसर आता है और अनलॉक आपका सिस्टम जो है यहाँ पे हो जाएगा। ये मैंने किया अनलॉक। पेट्रोल यहाँ पे डलता है 91 ऑक्टेन प्लस से काम चल जाता है। ऐसा टर्बोचार्ज इंजन है जरूर, लेकिन वो 95 वाली रिक्वायरमेंट जो है नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि भाई साहब शेख लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पेट्रोल कितने भाव का है, क्या कुछ है, इट्स नॉट ट्रू। यहाँ के ऑफिशियल
जो है लेबल ये कहे जा सकते हैं जिन पे ये लिखना मैंडेटरी है कि गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। एंड बाय द वे इसमें जो फ्यूल एफिशिएंसी लिखी आती है विच इज़ वेरी क्लोज टू एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी जो मुझे मिल रही है 11.9 यहाँ पे लिखी हुई है। मेरा फ़ोन बज रहा है तो ये बातें अंदर चलते हैं। अब अंदर क्या देखने को मिलता है एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा आपको कॉस्ट कटिंग फील होगी कि कई जगह पे क्या क्या चीज़ें जो है वो आया करती थी बट अब नहीं है टाइप्स चीज़ें। सबसे पहले तो मैं करता हूँ इसको पीछे सीट को, ये मैंने किया ऑल द वे पीछे। फोर्ड का स्टीयरिंग यहाँ पे देख पा रहे हो आप जो कि लेदर रैप नहीं है, बिना लेदर रैप की है, लेकिन सारे कंट्रोल्स वगैरह जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। क्रूज कंट्रोल विथ लिमिटर वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन। पहले चालू करता हूँ मैं। चालू देखो यहाँ से होता है, अगर आप देख पा रहे हो ये लो ये दबाया हमने, स्क्रीन यहाँ पे लिटअप होती है जो कि एक्चुअली बड़ी नहीं लग रही होगी लेकिन टॉप एंड वेरिएंट में जो है पूरी बड़ी टच स्क्रीन आती है। यहाँ पे 10 इंच की स्क्रीन बीच में देख पा रहे हो जो कि एक्चुअली 12 इंच आती है जो टॉप वेरिएंट उसमें, बट मोर और लेस फंक्शंस जो है वो सेम ही है। वायरलेस एंड्रॉइड और कारप्ले वगैरह जो है मिलता ही है। यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता है जिसमें परमानेंटली जो है साइड में आपको यहाँ पे फ्यूल की इन्फॉर्मेशन, कूलेंट टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही है और यहाँ पे फ्यूल की इन्फॉर्मेशन जो है दिखाई ही जा रही है। सीट बेल्ट ऑन है या नहीं है बता रहा है। अब यहाँ पे आप मोड सेट कर सकते हो कि आपको क्या देखना है, ट्रिप, फ्यूल, ऑफ रोड, टोइंग, ऑडियो। जी हाँ, टोइंग पैकेज के साथ में गाड़ी है। फोन सेटिंग, व्हीकल मेंटेनेंस, क्या चीज़ें देखनी है। मेंटेनेंस में तो सिर्फ ऑयल प्रेशर और टायर प्रेशर और ऑयल लाइफ जो है वो दिखाता है। टायर प्रेशर जो है वो भी एक्चुअली प्रॉपर एक एक टायर का दिखाता है कि कितना प्रेशर क्या कुछ है। उसके बाद में पीछे में आता हूँ और ये ऑब्वियसली ऑफ रोड स्टैट्स में 3 चीज़ दिखाता है। ऑयल लाइफ, गेजेस जो है प्रेशर वगैरह की क्या है, ये देखो यहाँ पे गेजेस बढ़ रहे हैं आपके पास। टर्बो प्रेशर, टर्बो चालू ही नहीं हुआ, अच्छा चालू होगा तब टर्बो प्रेशर दिखाता है, दबाई टर्बो प्रेशर दिखाता नहीं है। और ऑयल और गियर बॉक्स ऑयल वगैरह जो है उसके बारे में बता रहा है। यहाँ पे आपके पास में ऑफ रोड यूजेस, क्या स्टीयरिंग एंगल है, क्या गाड़ी के बाकी एंगल्स है वो दिखाता रहता है। अगर आप इंगेज करते हो 4x4 तो 4x4 दिखा देगा। यहाँ मैंने 4x2 कर दिया है गाड़ी को, और तो आप देखोगे फ्रंट वाला डिस्कनेक्ट हो गया है वैसा दिखा रहा है। डिजिटल स्पीडोमीटर नीचे, ओडोमीटर बाय मीन टेम्परेचर, PRNDM जिसको PRNDS भी कई गाड़ियों में मिलता है वो आप यहाँ देख पा रहे हो। फ्यूल जो गियर शिफ्टर उसके बारे में भी एक ढंग की बात करूंगा मैं यहाँ पे। ये आपके पास में इंडिकेटर हो गया और यहाँ पे आपके पास में वाइपर कंट्रोल सारे अवेलेबल है। नीचे मैंने दिखाई दिया कि आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है तो वो अवेलेबल है। स्टीयरिंग कॉलम पकड़ने वरने में कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया लगता है। लेदर रैप टॉप एंड में आता है। इधर आपके पास में कंट्रोल सारे के सारे ORVM में पुरानी फोर्ड एंडेवर की याद दिला रहे होंगे, एग्जैक्टली सेम ही है। जो चीज़ यहाँ पे बदली है डैशबोर्ड में ऑब्वियसली डिज़ाइन के अलावा वो है जिस तरीके से खुलता है। जस्ट प्रेस दिस और ये ओपन होता है। जी हाँ, क्या ही नीट चीज़ है गॉड। ये एक थोड़ी सी शिकायत है, इसकी वजह से स्पेस यहाँ का ख़राब हो जाता है तो वो दिक्कत है, बट एक्चुअली वेरी नाइस, वेरी गुड टू होल्ड। लॉक अनलॉक अभी भी ऐसे ही दिया जाता है, तो पुराने वाले स्विच गियर्स है वही यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। इस तरफ हम आते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ये टच स्क्रीन जेन्युइनली बहुत अच्छी टच स्क्रीन है। हाँ, अटकी है कुछ एक दो जगह, बट ऐसा कुछ खास मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है। एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले बढ़िया काम करता है। ये थोड़ा सा फ्लिकरिंग अगर हो रही है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई कैमरा। ये अब सही हो गई होगी, थोड़ी कम हो गई होगी। टिपिकल अमेरिकन कार है तो गीगाहर्ट्ज़ जो है फ्रेम रेट्स जो है वो थोड़ी सी मैच करनी पड़ती है। एनीवे अभी भी थोड़ी बहुत हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बात कर रहा था मैं आपको, हाँ, एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वगैरह सब मिलता है आपको, कोई भी इशू उसमें रिलेटेड नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखना चाहो तो भी बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे शॉर्टकट्स वगैरह अवेलेबल है। ये डायरेक्ट शॉर्टकट्स है सेटिंग्स का, तो अगर आपको सेटिंग्स मेन्यू में जाना है तो डायरेक्टली आप यहाँ से जा सकते हो। ड्राइवर असिस्टेंस दिया हुआ जरूर है बट ऑब्वियसली इस गाड़ी में ज़्यादा नहीं है। ऑटो होल्ड और रियर व्यू, ऑटो होल्ड एक्चुअली चालू कर देता हूँ मैं। ऑटो होल्ड और रियर व्यू कैमरा डीले जो है वो वैसे भी ऑन नहीं करना, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बट कहाँ गया होम बटन कहाँ गया भाई, ये रहा होम बटन। और यहाँ पे एक मस्त चीज़ जो है वो आती है, स्केच। देख रहे हो आप, कुछ भी बना दो यहाँ पे, जो आपकी इच्छा हो बना दो। वैसे ये वो बड़ी वाली स्क्रीन में और बेटर होता है, और बड़ी वाली स्क्रीन में जो आप होम बटन दबाते हो देयर आर फ्यू मोर फीचर्स जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे नीचे आपके पास में AC कंट्रोल्स हैं, मैक्स AC, मैक्स डिफॉगर, हैजार्ड लाइट, वॉल्यूम नॉब, और टेम्परेचर जो है ऑटो नहीं आता है, मैनुअल आता है, तो वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। नीचे की तरफ वायरलेस चार्जर नहीं आता है इस वाले वेरिएंट में। टाइप C टाइप A आता है, फास्ट चार्जिंग मिलती है, थोड़ा सा स्पेस इधर भी बच जाता है। उसके बाद में यहाँ पे अवेलेबल है कभी स्पेस, यहाँ पे अवेलेबल है 2 बॉटल होल्डर जिसमें मैंने एक लेंस डाल रखा है। 2 हाई 4 हाई 4L सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। ऑन द गो 4 हाई 2 हाई में सेलेक्ट कर सकते हो। 4L डालने के लिए न्यूट्रल डालनी पड़ेगी। ऑटोमेटिक स्टार्ट ऑफ ऑन ऑफ करना है, हिल डिसेंट कंट्रोल। यहाँ पे आपके पास में मोड्स आपको अगर चेंज करने हो मल्टीपल तो वो कर सकते हो। बाय द वे मोड्स अगर आपको चेंज करने हो, नॉर्मल, इकोनॉमी, टो होल मोड और स्लिपरी मोड, ये कुछ मोड्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो भी ऑन ऑफ कर सकते हो। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक यहाँ है। मैं बता रहा था आपको इसके बारे में, ये लेवर जो है वो
थोड़ा सा ऑड है। जिस तरीके का लीवर है मोस्टली फील होता है कि ये ऐसे काम करेगा, मतलब अपने आप 1-2 बार आप शिफ्ट कर जाओ और फिर चीज़ें चलती जाएगी, राइट। बट ये एक्चुअली ऑल द वे ऐसे शिफ्ट करना पड़ता है। इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ, तो थोड़ा सा शेप इसको लंबा वाला दे दिया है, वो अच्छे वाली फील वाला कि नॉब शिफ्ट होके वहीं आ जाएगा, आप आगे पीछे करते रहो। बट है ये प्रॉपर अपनी एक पोजीशन लेने वाला ये लीवर। लेकिन अगर आप डी पे छोड़ दो और अगर आप गाड़ी का दरवाज़ा खोल दो या गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करो, तो इट गोज़ बैक टू पार्क ऑटोमेटिकली। यस ये फीचर और भी कई लग्जरी कार्स में आता है। उसमें तो एक्चुअली मैनुअल से शिफ्ट भी हो जाता है, विच इज़ नाइस टू। यहाँ पे मैनुअल में नहीं जाता है। मैनुअल में ले जाने के लिए अगर आपको मैनुअल में गियरबॉक्स को डालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेल, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें कोई भी वो नहीं आते हैं, पेडल शिफ्टर्स वगैरह नहीं आते हैं। ये जो पार्ट है इसके यहाँ पे आ गया, ये रहा, यहाँ पे जो है आपके पास में मैनुअल वाला सिस्टम बन रखा है। ये देखो, मैनुअल प्लस माइनस, तो आप इसको दबाओ, मैनुअल में चल जाएगा एंड देन यू कैन डू प्लस माइनस जो भी आप करना है। 10 स्पीड का गियर बॉक्स जो है ये लगा हुआ है, वही 10 स्पीड का गियर बॉक्स जो कि हमने एंड में जाते जाते एंडेवर 2 लीटर के साथ में देखा था, सिंगल टर्बो के साथ में। इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर जो है वो यहाँ पे नहीं आता है, टॉप एंड वेरिएंट में आता है। यहाँ पे जो स्लोअर वेरिएंट में इलेक्ट्रोमिक नहीं, डे नाइट IRVM जो है वही दिया जाता है। मिलता है आपको सन ग्लास होल्डर, मिलता है आपको लाइट्स, अच्छी खासी LED लाइट्स, नो प्रॉब्लम विद दैट। आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, वैनिटी लाइट तो छोड़ दो और ये एक्सटेंड हो जाए, ये भी बात यहाँ पे जाओ भूल आप। बट इस तरफ आपको वैनिटी मिरर और मिल जाता है, लाइट तो यहाँ पे भी नहीं मिलती है। ग्लव बॉक्स एक यहाँ पे है, एक है यहाँ पे सनरूफ। बाय द वे ये कूल है, ये वाला कूल है, और एक स्पेस यहाँ पे भी है, तो वेरी गुड यूटिलाइजेशन यहाँ पे, तो उसकी कोई दिक्कत जो है मुझे यहाँ पे नहीं है। मैं सीट वापस अपने हिसाब से आगे एडजस्ट कर लेता हूँ जिस तरीके का मुझे यहाँ फील होता है, और आपको रियर का स्पेस दिखाना चाहता हूँ। ये वाली और ये वाली सीट जो है बराबर एडजस्ट करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मैं रियर में जाके बताता हूँ कि ऐसा क्यों करना पड़ेगा। थोड़ा सा और पीछे आएगी, हाँ, तो रियर में जाके बताता हूँ कि एक्चुअली ऐसा क्यों करना पड़ेगा। ये मैंने दरवाज़ा खोला, पार्क में अपने आप चली जाएगी, वेरी नाइस। गाड़ी चालू है तो भी ऐसा करती है, तो ही ऐसा एक्चुअली करना चाहिए। उधर चाइल्ड सीट लगी हुई है तो मैं जा नहीं सकता, कौन हटाए चाइल्ड सीट को, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कभी कभी लगाना, क्योंकि आइसोफिक्स वाली नहीं है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास में बाय द वे चाइल्ड सीट इज़ अ वेरी रिकमेंडेड थिंग, के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता हूँ, बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो। यहाँ पे स्पेस हम गेज करते हैं कि कैसा स्पेस है। अब एंडेवर जो है उसमें स्पेस की ऑनेस्टली कभी इतनी ज़्यादा कमी रही नहीं है। ये पीछे वाला AC एयर वेंट जो है बंद कर देता हूँ, डेडिकेटेड AC तो नहीं है। यहाँ पे देखो अच्छा खासा स्पेस अवेलेबल है, इनफैक्ट ऊपर की तरफ बहुत अच्छा हेडरूम अवेलेबल है। देयर इज़ नो सनरूफ, अगेन टॉप एंड में आती है, इसमें नहीं आती है। ये AC वेंट जो है यहाँ पे माउंटेड है। हेडरेस्ट तीनों पैसेंजर्स को मिलते हैं, आपको तीनों पैसेंजर को प्रॉपर सीट बेल्ट भी मिलते हैं। एंड ऑल्सो बाहर आ जा भाई, आपको बॉटल होल्डर यहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो ये आर्मरेस्ट, बॉटल होल्डर सब कुछ मिल रहा है। फैब्रिक सीट्स है जिनको एक्चुअली आप रिक्लाइन भी कर सकते हो, दिस इज नॉर्मल पोजीशन, और पीछे रिक्लाइन करके रखोगे तो इट गोज ऑल द वे हियर, विच इज़ अ वेरी गुड पोजीशन, वेरी गुड ओवरऑल सीट्स। लास्ट रो सीट्स में ऑनेस्टली मैं पीछे जाके दिखाना नहीं चाहता, बट उतना ज़्यादा स्पेस है नहीं, ठीक है। उसके बाद में पर दिखा देता हूँ यार, आप बोलोगे वरना सब कुछ कर रहा है, इतना लंबा वीडियो देख रहे हैं हम आपका, फिर भी आप जो ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे हो। पहले इसकी बात करते करते बता देता हूँ मैं। ये देखो, बूट इतना है, आपके पास में स्पेस है यहाँ पे सामान रखने को, ठीक है। यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। नीचे स्पेयर टायर जो दिया हुआ है विच इज़ नॉट फुल साइज़। ये टोइंग रैप है, फोर्ड ब्रोंको मिली थी हमें, जिसके 4x4 सिस्टम्स काम नहीं कर रहे थे और उसके इतने बुरे टायर थे कि वो रियल ड्राइव में फंस जा रही थी हर कहीं, तो उसको टो करने काम आई। इसको साइड में रख देते हैं। मतलब ये गाड़ी मैंने रेंट पे ली है, फोर्ड और लिंकन एक ही कंपनी है बताने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इधर जो है ओहो हो बहुत मिट्टी है, बहुत मिट्टी है बहुत। ये मैक्सिमम आ गई ना, आ गई, ठीक है। ये आपके पास में एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो है वो यहाँ पे भी है, बाय द वे लाइट जो है वो यहाँ पे भी दी हुई है, ठीक है। उसके बाद में रियर में भी वेंट्स हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं चल के बताता हूँ आपको, पर मैं जाऊँगा कैसे? हाँ, उधर से जाता। इलेक्ट्रिक नहीं आता है, ये मैं बताना भूल गया था आपको, जिसकी बात मैं कर रहा था। इलेक्ट्रिक नहीं है, इसलिए चाबी से सिर्फ अनलॉक होता है, ऐसा ओपन नहीं होता है। चलो भाई खोलो, पीछे चलो। ये हमने करी फोल्ड, बाय द वे टू फोल्ड इट यहाँ रखो इसको वापस, यू कैन ऑल्सो यूज दिस, ठीक है। इट्स सपोज टू टम्बल अप एंड गो अप ना, नो नहीं यार, उप टम्बल होती है यार, नहीं टम्बल अप नहीं होती है, आई थिंक होनी तो चाहिए, बट एनीवे मैं चलता हूँ पीछे, फंसूंगा यार मैं। एक्चुअली इधर वाली खोल लेता हूँ ना, ये लो, हाँ ये मैंने खोल ली सीट यहाँ की। और अगर आपको जानना है कि ये लो भैया मैंने खोल तो ली है सीट, अगर आपको जानना है कितना स्पेस है तो मैं ऑलमोस्ट फंसने वाला हूँ। हाँ ये तो हुआ नॉर्मल पोजीशन पे, और अगर आप इसको पीछे ले आओ
तो भाई इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहता है। ऐसा घुटने जो है मुंह में आने वाली बात है। ट्रस्ट मी, यहाँ पे कुछ भी बैठने लायक नहीं है। फॉर्च्यूनर में थोड़ा सा बेटर स्पेस आता है यहाँ से, बट ये अपराइट है, कोई काम की नहीं है। मैं थोड़ी देर ही बैठ सकता हूँ, ज़्यादा देर तो नहीं बैठ सकता। अच्छी बात ये है कि सीधे मेरे मुंह पे एसी की हवा आ सकती है अगर मुझे चाहिए तो गर्मियों में काम आ सकता है ये। बॉटल होल्डर एक उस तरफ है, एक छोटा सा इस तरफ है, 500 ml की बॉटल उसमें आ सकती है। इसको हाँ, ये बाय द वे ऐसे आगे खिल सकता है। मैं भूल गया, कितनी चीज़ें भूल रहा हूँ मैं आजकल जीवन में। ये ऐसे आगे खिलता है, अगर टंबल अप नहीं होता है, ये ऐसे आगे स्लाइड करता है। नाइस, ड्राइव करें। ओके जी, तो थोड़ी ड्यून बेसिंग करते हैं। 4 लो में मैंने डाल दिया है। डिफरेंशियल लॉक नहीं है रियर वाला, वो भी लॉक कर लेते हैं। चलो न्यूट्रल में क्या, चलो गियर सेलेक्टेड, गियर एंगेज लो स्पीड, चलो। अब देखो 296 हॉर्स पावर के साथ में ये गाड़ी सबसे बेस्ट होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ ऑफ रोडिंग। तो थोड़ी सी ड्यून बेसिंग तो करेंगे ना यार हम। पहले स्लाइडिंग कर लेते हैं। एक्चुअली इतने बड़े ड्यून्स है नहीं, लेकिन मैं जानबूझकर बड़े ड्यून्स में ले जाऊँगा, ढूंढ ढांड के ले जाऊँगा बड़े ड्यून्स में। लेट्स गो दैट साइड। यहाँ पे कुछ बड़े ड्यून्स हैं तो उन पे चल के हम देखते हैं। थोड़े से बड़े हैं बट भाई पावर है इस गाड़ी में, नो डाउट अबाउट इट। पता है ये बेस्ट इंजन है ऑफ रोडिंग के लिए। इसका रीज़न भी बताता हूँ, क्योंकि पेट्रोल है, रेव करता है। 4x4 में जब लो में जब आप डालते हो तो जो आपको जिस तरीके की पावर चाहिए होती है वो पावर निकल के आती है। ठीक है, टर्बोचार्ज है, V8 NA जो है वो ज़्यादा बेटर कर पाते होंगे, आई नो, बट स्टिल दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड। मैं सिर्फ और सिर्फ ड्यून पे चलता हूँ, थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट। ये गड्ढे में जाएगी यहाँ पे, ये गई गड्ढे में। आर्टिकुलेशन भी डिसेंट है इस गाड़ी का, पुरानी वाली एंडेवर जितना ही है एक्चुअली। और कैपेबिलिटी में उससे थोड़ी सी ज़्यादा सिर्फ इंजन की वजह से फील हो रही है। ऐसा ऑफ रोड मैकेनिकल्स वगैरह में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही अच्छा फील करवा रही हो। लेट्स हेड बैक स्ट्रेट। ये ड्रॉप अच्छा खासा। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली अभी भी पुरानी एंडेवर के जैसे ही हैं। हम लोग हमेशा कहते आए थे कि फोर्ड एंडेवर जो है ऑलमोस्ट फॉर्च्यूनर जितनी अच्छी है ऑफ रोडिंग में, बट विद दिस इंजन इट इज़ इवन बेटर। बट ऑब्वियसली ये इंजन इंडिया में कोई खरीदेगा नहीं, पेट्रोल कोई खरीदता नहीं इंडिया में। ये तो थोड़ा ग्रास वाला एरिया है, यहाँ पे तो ईजी होगा, हर गाड़ी के लिए ईजी हो सकता है। मतलब कार गो स्लाइड 4x4 लो में, क्योंकि एसी ऑफ हो जाता है तो असली पावर, असली मज़े जो है निकल के आते हैं इस गाड़ी के। लेट्स क्लाइम फ्रॉम हार्डर साइड। यहाँ पे मुश्किल है थोड़ा सा, यहाँ से क्लाइम करवाते हैं। रुको, यहाँ नहीं, यहाँ तो इजी है, यहाँ से मुश्किल है, यहाँ से क्लाइम करवाएंगे। ठीक है, लेट्स डू दिस। वो अगर ये यहाँ चढ़ रही है तो मजे हो जाएंगे। नहीं चढ़ेगी, पीछे जाते हैं, मतलब नहीं इतना परेशान करने का। ओह एक्चुअली मैंने अपने आप को डक कर लिया है। आई थिंक वी आर स्टक। इतनी इजीली तो नहीं फंसनी चाहिए। लेट मी गो एंड असेस द सिचुएशन। क्या है? ओह अब नहीं निकलेगी भाई, अब नहीं निकलेगी। मैंने कुछ ज़्यादा ही जोर लगा दिया वहाँ पे। हाँ अब तो निकालनी पड़ेगी, अब तो मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। बट ऑनेस्टली काफ़ी केपेबल है विद दीज टायर्स, जो कि स्टॉक टायर्स के साथ में आ रही हैं। इसके साथ में भी काफ़ी कैपेबिलिटीज़ तो हैं। निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी मुझे। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। बस पीछे से थोड़ी सी मिट्टी हटानी है और निकल जाएगी गाड़ी, क्योंकि टायर्स वगैरह हेल्प कर देंगे उतनी। तो अभी तो ऑलमोस्ट बैठ सी गई है। यहाँ प्रॉब्लम ये है, इधर टायर को थोड़ा सा धक्का लगना है, गीली है ना मिट्टी से के नीचे, तो वो प्रॉब्लम हो रही है। और वहाँ से थोड़ी मिट्टी हटानी है, वो निकल जाएगी, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। बट एक्चुअली वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस इंजन, जो कि इंडिया में आना नहीं है। फोर्ड एंडेवर आ भी जाए कभी अगर गलती से, तो ये इंजन तो नहीं लाएगी फोर्ड। अगर ला भी दे एज लोअर वेरिएंट दिल्ली में लॉन्च करने के हिसाब से, तो ले लेना भाई। ऑफ रोडिंग के लिए मज़ेदार चीज़ है ये। थोड़ा कम माइलेज देगा, लेकिन ये इंजन मज़ा आ जाएगा आपको। एक्चुअली ये इंजन के साथ में एंडेवर अगर आए तो इट विल बी वेरी गुड एंड लॉजिकल, वो वाली चीज़ है। बट पता नहीं कितने लोग ही खरीदेंगे। ओके, ऑफ रोडिंग आपने देख ली। अब जो है हम चलते हैं ऑन रोड। ऐसे मिट्टी में काफ़ी अंदर मिट्टी हो गई है ऑफ रोडिंग की वजह से। अब हम चलते हैं ऑन रोड, जहाँ पे बाकी चीज़ों की करेंगे हम बात। 420 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो आपके ऑफ रोडिंग में काम आ सकता है। बट जो पावर है 296 bhp की, वो शाइन करती है यहाँ पे जब आप ऑन रोड आओ। मैंने एक्सेलरेशन मारा है और क्या ही ज़बरदस्त स्पीड कैच करती है। व्हाट अ वंडरफुल इंजन दिस इज़। ऑनेस्टली बहुत ही ब्रिलियंट इंजन जो है यहाँ पे ये है।
स्मूथ है, पावर डिलीवरी बहुत गजब है, हमेशा सही गियर बॉक्स जो है सही गियर में रखता है, 10 स्पीड ट्रांसमिशन वही वाला जो हमने पहले देखा है, बहुत ही बेहतरीन। एंड ऑन टॉप ऑफ इट अब तो चलो रोड स्मूथ हो गई है, लेकिन मैंने पहले ख़राब रोड्स पे भी जाके टेस्ट कर लिया इसको, बेहतरीन राइड क्वालिटी है। इट जस्ट रिमाइंड्स मी क्यों मैं एंडेवर से प्यार करता था ऑन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, फोर्ड जो इंडिया में रहा है उससे हमारी कुछ खास कभी ट्यूनिंग नहीं बैठी है बिकॉज ऑफ द पीपल हु आर हैंडलिंग इट देयर, बट स्टिल ऑब्वियसली दे आर नाइस टू सम पीपल, तो दे आर नाइस पीपल। यहाँ पे गाड़ी के बारे में जो है कभी भी कंप्लेन करने का मौका नहीं मिला। उनकी फीगो बुरा प्रोडक्ट था, एस्पायर बुरा प्रोडक्ट था, कंसिडरिंग फोर्ड स्टैंडर्ड इंडिया के हिसाब से ठीक ठाक उन्होंने बना लिया था, बट दे आर नेवर एबल टू टेक ऑफ, क्योंकि उनकी माइंडसेट ये थी कि अमेरिकन हैं, हम सबसे बेस्ट हैं, हम जो ऑफर कर रहे हो बेस्ट है। उन्होंने कभी इंप्रूव करने की तरफ सोचा नहीं, विच इज़ नॉट अ केस विद एंडेवर और एवरेस्ट। जिन मार्केट्स में बिकता है वहाँ पे उन्होंने वंडरफुली क्राफ्टेड प्रोडक्ट बनाया था, और अभी भी ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे रहता है। मुझे बहुत मज़ा आता है जितनी बार भी मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ, जितनी बार भी इसके अंदर बैठता हूँ, इट जस्ट फील लाइक एट होम। मतलब वो ना कि आपको लगता है लॉजिक की गाड़ी क्यों इतने की आती है जितने की आती है, क्यों वो पैसे लिए जाते हैं, क्यों ये गाड़ी ऑब्वियसली 70 लाख की तो वैल्यू नहीं है, जिन मार्केट्स में ढंग से आ रही है वहाँ पे 35-40 लाख की जो आ रही है वो वर्थ इट है भाई। इस गाड़ी के साथ में छोटी है, केपेबल है, कहीं पे भी चली जाती है, हर एक चीज़ इसके साथ में ज़बरदस्त तरीके से। टॉप एंड नहीं है, वरना तो फीचर्स भी बहुत ज़बरदस्त लोडेड आते हैं, अच्छी खासी चीज़ें इसमें आती है। आई जस्ट लव दिस कार। ब्रेकिंग अभी भी फिनोमिनल है गाड़ी की, राइड क्वालिटी फिनोमिनल है, हैंडलिंग भी एक्चुअली अच्छी है इस गाड़ी की कंसिडरिंग जिस तरीके की साइज़ वाइज है, और हैंडलिंग जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। मुझे लगता है देखो फोर्ड वोर्ड वापस आने का तो कोई ऐसा लॉजिक है नहीं किसी भी तरीके से। मल्टीपल रीजंस है, प्रोडक्शन वो यहाँ कर नहीं पाएंगे, नहीं प्रोडक्शन कर पाएंगे तो पैसे जो है वो ज़्यादा ही लगने हैं। ऑलमोस्ट 70 लाख की गाड़ी हो जाएगी, तो कौन लेने वाला है इस गाड़ी को, अनलेस वो जैसे मैंने बताया कि कुछ गवर्नमेंट कुछ एक्सक्यूज़ निकाल दें इनके लिए कि भैया चलो आप तुम लोगों के लिए 2-4 रियायतें कर दो। वो पॉसिबिलिटी ऐसी है नहीं, इतना भी बड़ा काम फोर्ड ने पहले इंडिया में कभी किया नहीं है जो उनको ये रियायतें दी जाए। कोई टाई अप वाई अप करके कुछ जुगाड़ निकाल के कुछ कर दे और एंडेवर ले आए तो बात बने, तो मज़ा आए जीवन का में, अदरवाइज जो ऐसा कुछ खास मज़ा जीवन का है नहीं। बट यस, दिस प्रोडक्ट इज़ अमेजिंग, विजिबिलिटी ग्रेट, राइड क्वालिटी ग्रेट, हैंडलिंग डिसेंट, उसके बाद में इंजन गियर बॉक्स पावर जो पेट्रोल चला रहा हूँ अमेजिंग, जो डीजल आता है दैट इज़ ऑल्सो गुड, फ्यूल एफिशिएंसी गुड, हर एक चीज़ भाई क्या मतलब गजब एक्सेल करी। एंड ऑल्सो रिलायबिलिटी फैक्टर अच्छा है इस गाड़ी का, ऐसा बुरा नहीं है भाई। ठीक है, आप कंपैरिजन फॉर्च्यूनर से करने जाते हो तो वहाँ पे रिलायबिलिटी और एवरेज कॉस्ट वगैरह काफ़ी कम आ जाती है, वो अलग बात है, वो लेजेंड अपने आप में उन 2-3 सेगमेंट में है ही, बट स्टिल दिस इज़ अ वेरी गुड कार इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड ओवरऑल मेंटेनेंस वगैरह। तो ये चीज़ें हैं मेरे ख्याल से, तो जो मतलब अब ठीक है अच्छी गाड़ी है, लेकिन अब क्या करें, अच्छी गाड़ी अचार डालें जब हम ना तो कर ही सकते हैं, ना ही जो है इंडिया में अगर आई तो कुछ खास वैल्यू बनाएगी, वो वाली बातें हैं। बट मेरे जैसे लोगों को चुल होती थोड़ी चला के प्रॉपर टेस्ट करके देखना, जैसे कि मुझे इस पेट्रोल के बारे में कभी भी नहीं पता था, सच अ ब्रिलियंट इंजन, बट अब पता चल गया। बाय द वे ये इंजन ब्रोंको में भी आता है, ब्रोंको प्रॉपर वाली, नॉट द स्पोर्ट वन जो नकली वाली वो नहीं, ब्रोंको प्रॉपर जो है उसमें 2.3 से शुरू होता है, फिर 2.7, फिर 3 लीटर ऐसे इंजन आते हैं। बट या दिस इज इट। ओके जी, तो कंक्लूजन क्या है, देखो मेरी बात सुनो आप। इस गाड़ी के वापस आने का सेंस तो तभी है जब इसको लिटरली फोर्ड वापस से असेंबल करना शुरू करे चेन्नई के प्लांट्स में, या फिर भारत सरकार रियायत दे दे कि चलो कोई बात नहीं, ले आओ आप कुछ गाड़ियाँ जिसमें टैक्स हम कम ले लेंगे वगैरह वगैरह। और अगर रियायत मिलनी शुरू ही हो जाए तो भाई फिर ये अकेली गाड़ी नहीं है जिस पर लोगों का मन आएगा। तो कोई लॉजिक है नहीं, सही बताऊं तो, जो आपके मन में जो ख्वाब हैं, जो ख्यालात हैं कि भैया ये आ जाए तो मैं ख़रीद लूँ, मज़ा आ जाए, फॉर्च्यूनर की ऐसी तैसी हो जाए, ऐसा होने वाला कुछ है नहीं भाई साहब। एंड स्पीकिंग ऑफ दैट, इंडिया में कोई भी अमेरिकन कंपनी बची नहीं है, शायद अभी बची है, दिस नॉट इवन अ सिंगल अमेरिकन कंपनी टेक्निकली। जीप को अगर आप सोच रहे हो तो यस, काम धंधा सब अमेरिका से ही हो रहा है उसका मेन, बट इट्स नॉट अमेरिकन एनी मोर। सोचो, बताओ मुझे, मेरे को भी याद नहीं आ रहा एकदम से कुछ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।